नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। आज रेलगाड़ी से संबंधित न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए तुरंत शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। चलिए देखिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चले तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तदनुसार उस पूरी यात्रा की दूरी कितनी है? दूरी बताना है कितना है। इसका मतलब ये है कि जब वह s दूरी चलता है 40 किलोमीटर की रफ्तार से और वह उसी को 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो s/35, तो इनका अंतर जो है 15 मिनट होता है। तो 15/60 कर देते हैं। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं तो s का मान निकल जाएगा। चलिए 15 कम 15, 15 चौके 60। अब ये हो जाएगा s, दूरी आ जाएगा किलोमीटर में। अब यहाँ पे हो जाएगा 40s माइनस 35s अपान 40 गुणे 35 बराबर 1/4। तो ये 5s बराबर हो जाएगा 40 गुणे 35/4, ये 10 हो जाएगा। और तो s बराबर, तो ये 5 दूना के 10, 35 दूना के 70, तो s बराबर हो जाएगा 70 किलोमीटर। तो सॉल्व कर लीजिए, s बराबर 70 किलोमीटर। ठीक है, हो गया। चलिए अगला है कि A तथा B स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान A से 6 बजे प्रातः 55.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से छूटती है। वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। तदनुसार वह B तक किस समय पहुंचेगी? तो चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सुबह छूटती है तो पहले जाने में जो समय लगेगा t, वो t निकाल लेते हैं। कुल रास्ता जो है 999 किलोमीटर है और उसमें जो है जाने में समय लगेगा 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर, तो ये 999 है, ये 55.5 है। अब t का मान निकाल लेते हैं तो t का मान कितना आएगा? तो हम यहाँ पर देखें कि ये 55.5, इसको हम लिख दें 999 बटा, और ये लिख दें, यहाँ 0 बढ़ा दें तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि 555 हो जाएगा। 9990 नीचे हो जाएगा 555। अब 5 से कट जाएगा, क्यों? तो 5 से कट जाएगा तो हम देखें कि ये 5 से कटेगा तो नीचे हो जाएगा 111। ये 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 कम 5, 4 9, 5 9 45, 4 49, फिर 5 9 45। ठीक है, 4 40, 5 8 40। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि 1998 बटा 111। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि कितने से कट रहा है। तो 111 से कट जाएगा। देखा जाए कि 18 कम 18, 18 कम 18, 19, 18 कम 18, 19, यानी 18 बार में कट जाएगा। तो 18 घंटा लगा। ठीक है, अब जरा समझेंगे कि 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, तो 18 घंटा ये और 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, तो यानी 19 घंटा 20 मिनट कुल समय लगा है पहुँचने में। सुबह 6 बजे यह निकली है, तो इसका मतलब ये है कि सुबह 6 बजे से रात्रि 6 बजे तक 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर 12 बजे हो जाएगा, रात्रि 12 बजे में हो जाएगा। ठीक, मध्य रात्रि को 12 बजे ये हो जाएगा 18 घंटा। ठीक है, अब 19 घंटा 20 मिनट, तो 1:20 मिनट 1:20 मिनट पर पहुंच जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर है
कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी करती है। उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होगी? इसका मतलब ये है कि दूरी तो बराबर है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, तो यानी v1/v2 बराबर t2/t1। v1 है 80, v2 ज्ञात करना है, t1 है 4.5 और t2 है 4। तो v2 ज्ञात करना है, तो v2 बराबर हो जाएगा 80 गुणे 4.5/4, ये हो जाएगा 20। 20 से गुणा कर दें इसमें तो ये हो जाएगा 90, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे। आइए देखिए अगला नंबर कि एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से ए के 6 प्रातः सुबह 6 बजे छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 सायं पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो दूरी बराबर होता है v × t। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि 6 बजे सुबह खुली तो शाम को 4:30 बजे, तो 6 से 6 बजे 6 घंटा बाद तो 12 बज गया, तो 6 घंटा वह और 4 बजे तो 4 घंटा 30 मिनट और, तो 10 घंटा 30 मिनट लगा ना, तो यानी 10 घंटा 30 मिनट का मतलब 10.5 घंटा। और कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10.5 घंटा तक चली। ठीक है, तो 10.5 में हम गुणा कर दें तो 40 का तो 0, 4×5 = 20। ठीक है, और ये 2, 4 कम 4, तो कितना हो जाएगा? 420 किलोमीटर। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय कर लेगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि उस दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम करना है। ठीक है, और तो अब देखा जाए कि 10 किलोमीटर की दूरी, तो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है कितने? 12 मिनटों में, तो 12 से भाग देते हैं हम। क्लियर है? तो उसकी स्पीड तो पता चल गया, तो उसकी स्पीड हो गया v बराबर कि 10/12, तो ये मिनट है, तो यहाँ पर जो भी आएगा 2×5 = 10, 2×6 = 12, इतना किलोमीटर प्रति मिनट। 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर दिया जाए, देखिए मिनट है और मिनट को अगर हम घंटा में बदलते तो 60 से भाग देते तो ऊपर चला जाता है, तो 60 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब भी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 45 किलोमीटर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये 10 मिनट में 45 से भाग दे दें, ठीक है, तो समय आ जाएगा और इसी में 60 से गुणा कर दें, मिनट में बदल जाएगा। तो देखिए 15×3 = 45, 15×4 = 60, तो ये 40/3। ठीक है, तो भाग दे देते हैं तो 10×3 = 30, 13×3 = 39, 13 मिनट और 1/3 में 60 से गुणा कर देंगे तो 20 सेकेंड। 13 मिनट 20 सेकेंड लगेगा। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेलगाड़ी x तथा y स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितनी समय कम लगेगा? कितना समय कम लगेगा? कब? जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता तब। तो चलिए 4 घंटे में तय होता है, तो 4 घंटे में तय होता है तो 55 किलोमीटर है, तो 4×5 = 20, 4×5 = 20, 2 22, 220 किलोमीटर पूरा दूरी है।
और इसमें जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो 55 5 60, 60 से भाग दे दें तो कितना समय कम लगेगा ये पूछा गया है। तो 0 0 ये काट दें। अब इसे भाग दे दें 6 तिली 18, ठीक है, 6 तिली 18 कितना बचा 4। तो यहाँ पर 4/6 यानी 2/3, तो 3 घंटा और 2/3, तो 2/3 में 60 के गुणा कर दें तो ये 20 गुना के 40 यानी 3 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट। तो 3 घंटा 40 मिनट लगेगा और पहले कितना लग रहा था 4 घंटा लग रहा था। कई मिनट कम हो गया तो 20 मिनट कम हो गया तो 20 मिनट कम हो जाएगा। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। देखिए दिया गया है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये है कि 36 गुणे 5/18 तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया की चाल है। अब 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 सेकंड लगाती है, ठीक है। एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, 10 सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है 10 गुणे 10 कितना है 100 मीटर, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 55 मीटर लंबाई, तो टोटल लंबाई हो जाएगा 155, 100 प्लस 55, क्योंकि हम बता चुके हैं T बराबर P प्लस R/V और V है कितना, यहाँ समय T अगर लगता है तो V कितना है, V दिया गया है 10, तो ये हो जाएगा 155/10। इसका मतलब 15.5, तो 15 सही 1/2 सेकेंड लगेगा। सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला नंबर देखा जाए। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस गाड़ी की लंबाई कितनी है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 सेकंड में पार करती है, तो 36 गुणे 5/18, 18 दूना के 36, 10 मीटर पर सेकंड चाल हो गया V, और T दिया गया है 25 सेकंड, तो R बराबर V इंटू T, क्योंकि हम बता चुके हैं कि T बराबर होता है R/V, रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ से V इंटू T, V हो गया 10, T हो गया 25, तो ये हो गया 250 मीटर। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए कि एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर ले तो मीटर में गाड़ी की लंबाई है। तो अब मीटर में ज्ञात करना है गाड़ी की लंबाई। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, V बराबर 90 गुणे 5/18, 18 5 90, 25 मीटर पर सेकेंड है V। 10 सेकेंड में T बराबर 10 सेकेंड, इसका मतलब है कि R बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बराबर हो जाएगा 25 गुणे 10 बराबर 250 मीटर, 250 मीटर V इंटू T से हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह कितने समय में टेलीफोन खंभे को पार करेगी। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी ये R बराबर है 300, 54 किलोमीटर, V बराबर दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसका मतलब है कि 54 गुणे 5/18, 18 3 54, 3 5 15, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो t बराबर हो जाएगा r/v। इसका मतलब है कि 300/15, 15 दूना के 30, यानी ये हो गया कितना 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में पार कर जाएगी। हो गया। हम बता चुके हैं t बराबर r/v जब खड़े एक खंबे को या खड़े व्यक्ति को पार करे तब, और प्लेटफार्म की लंबाई को पार करे p या पुल को, p लंबाई के प्लेटफार्म या पुल हो तो p + r/v। और अगर अलग अलग दो लंबाइयां हैं पुल की और उसको अगर t समय में पार करें t1 और t2 में, तो डेल्टा t बराबर होता है डेल्टा p/v, या v बराबर होता है डेल्टा p/डेल्टा t। ये सब बता चुके हैं हम। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यह रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति के सामने से कितने समय में गुजर जाएगी? ये भी वही है। तो t बराबर 100 बटा ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 गुणे 5/18 कर दें, 18 ऊपर चला जाएगा, क्यों? तो ये हो जाएगा 100 गुणे 18 बटा 30 गुणे 5, 0 0 3 छक्के 18, 5 दूना के 10, 2 छक्के 12, 12 सेकेंड में पार कर जाएगी। ठीक है, सॉल्व करिए जल्दी से। अगला देखिए, दिया है कि यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? ये भी t ही है, t निकालना है। तो t बराबर 100 बटा 144 गुणे 5/18, यानी 100 गुणे 18 बटा 144 गुणे 5। अब 18 8 44 से 8 बार में कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 20, तो 20 यानी 4 दूना के 8, 4 5 20, 5/2 यानी 2.5 सेकेंड। ये पहला लगा लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना सेकंड लगाएगी? तो ये भी वही है, 100 बटा 20 गुणे 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, 100 गुणे 18 बटा 20 गुणे 5, 20 5 100 से 100 कट जाएगा, 18 सेकेंड लगा लीजिए। अगला नंबर है, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल बताइए। चाल r/t 125 बटा 30। ठीक है, तो अब ये 5 6 के 30 और ये 25, 25 बटा 6 मीटर पर सेकेंड, या 25 बटा 6 गुणे 18 बटा 5। तो 6 तिली 18 और ये हो जाएगा 6 तिली 18, 3 और 5 से कटेगा तो ये 5 बार, तो 5 3 15, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हो गया। कर लीजिए जल्दी से। चलिए अगला नंबर देखिए, दिया है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 7 से 1/5 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 100 जब हमने बताया था कि विपरीत दिशा में एक ही दिशा में घूमे
चल रही हैं तो आर अपान V1 प्लस माइनस V2, विपरीत दिशा होता है तो प्लस और एक ही दिशा होता है तो माइनस। तो आइए 100 बटा यहाँ पर ये T दिया गया है, V1 रेलगाड़ी की चाल नहीं पता है V1, और V2 है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदल दें 18 बटा 5 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, सॉरी 5 बटा 18, 5 बटे 18 तो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। तो चलिए ये दोनों ही किलोमीटर पर घंटा में है, तो हम 5 बटा 18 से गुणा कर दें 18, और यही बराबर है कितना, 7 पचे 35, 36 बटा 5। चलिए 5 से 5 कट जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 100 गुणे 18 बटा V1 प्लस 5 बराबर यहाँ हो गया 36। ये 5 से 5 कट गया, 36 बटा 1। अब देखिए यहाँ पे 18 दूना के 36, ये 2 हो गया, तो उधर चला जाएगा तो V1 प्लस 5 बराबर इधर आएगा, 2 इधर आएगा तो इधर हो जाएगा 50। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो 50, तो V1 बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5 बराबर 45, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। साल करिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है, जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मीटर है। आइए देखा जाए। कहा जा रहा है कि एक 9 सेकंड में और एक 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो 9 तथा 2 सेकंड में पहला व्यक्ति यानी R अपान V1 माइनस 2 बराबर 9 सेकेंड और R अपान V1 माइनस 4, ठीक है, बराबर है कितना, 10 सेकेंड। अच्छा, इसमें 5 बटा 18 का हम गुणा करेंगे, यहाँ पर 5 बटा 18, यहाँ भी 5 बटा 18, ठीक है। चलिए अब हम क्या करें कि इन दोनों को भाग दे दें आपस में भाग देंगे। 5 बटा 18 5 बटा 18 कट जाएगा, R से R कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो V1 माइनस 4 अपान V1 माइनस 2 बराबर 9 बटा 10, ठीक है। ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 V1 माइनस 40 बराबर 9 V1 माइनस 18, तो ये इधर आ जाएगा, तो V1 बराबर 40 माइनस 18, 18 निकल जाए तो 22, यानी 22 किलोमीटर। अब ये तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया था, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा ये हुआ। चाल तो आ गया। अब हमें निकालना है क्या, R। तो R निकालने के लिए अब किसी एक में रख दे, इसी में रख दें, तो R बराबर हो जाएगा 9 गुणे 5 बटा 18 और V1 माइनस, तो V1 है 22, 22 माइनस 2 तो 20, इसका मतलब 9 गुणे 5 बटा 18 गुणे 20, ठीक है। तो 9 दूना 18, ये 10, 10 पचे 50, ठीक है। तो 10 पचे 50, रेलगाड़ी की लंबाई तो 50 आ गया। सॉल्व करिए। हो गया, दिया नहीं है, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में विपरीत दिशा में आते मनुष्य को वह कितने समय में पार कर जाएगी।
तो t बराबर 270/25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 25 और 2 किलोमीटर और आएगा तो जुड़ जाएगा, गुणे 5/18। ठीक है, तो 270 गुणे 18/27 गुणे 5, 27 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 27 से 10 बार, क्यों 10, ये 5 दूना के 10, 18 दूना के 36, यानी 36 सेकंड लगेगा। चलिए देखा जाए अगला नंबर। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए व्यक्ति के पास 6 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति 110 है मीटर और v1 और प्लस v2 की जगह पर 6 है, 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये 5/18 से गुणा कर दें तो ये 110 बराबर लिख दें तो ये 6 गुणे 5/18 और यहाँ v1 + 6 कर दें। 6 3 18, 3 का गुणा इधर तो 330 बराबर 5 गुणे v1 + 6। अब ये 5 से भाग दें तो v1 + 6 बराबर ये 5 6 के 30, 3 फिर 5 6 के 30, तो v1 बराबर हो जाएगा 66 - 6 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व कर लीजिए। तो हो गया। अगला नंबर 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में, निम्न समय में पार कर जाएगी। चलिए उसी दिशा में, तो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 20 है ट्रेन की चाल और 10 है व्यक्ति की चाल, तो घट जाएगा तो 180/10 यानी 18 सेकंड में पार कर जाएगी। मीटर पर सेकंड में दिया ये दोनों चाल, तो बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगला नंबर, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को आदमी बना लीजिएगा, आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चलिए v1 तो दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में, एक ही दिशा में गति हो रहा है और ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई पूछा गया है तो r बराबर v1 - v2, तो यहाँ r बराबर लिख दें v1 - v2, तो v1 और v2 40 - 25 गुणे 5/18 मीटर पर सेकेंड और 48 सेकेंड में गुणे 48 कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/18। ठीक है, अब यहाँ पर ये 40 में से 25 जाएगा तो बचेगा कितना, 15 गुणे 5/18 गुणे 48, 5 तिहाई 15, 3 5 15, 3 6 18, 8 6 48। ठीक है, अब 8 5 40, 5 200, यानी कई मीटर होगा, 200 मीटर होगा। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, आसान है, इम्पोर्टेंट है, आसान ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत लेंदी प्रश्न नहीं होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में।
60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलती हुई एक गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो गाड़ी की लंबाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है गाड़ी की, r बराबर ये हो जाएगा 60, और उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति की चाल नहीं दिया हुआ है। तो चाल जब पता होगा तब ज्ञात कर पाएंगे ना, तो क्या इसको ज्ञात कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि चाल व्यक्ति का नहीं दिया है। तो हम इसमें ऑप्शन में देखें तो ये लिखा हुआ है ज्ञात नहीं हो सकता है, यानी इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि t बराबर r/v1 माइनस v2, और v2 तो दिया ही नहीं है, तो क्या ज्ञात हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखा जाए। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई होगी। ठीक है, चलिए एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा जा रहा है। तो r बराबर कै सेकंड में? 18 सेकंड में। तो t इंटू भी, तो t है 18 और v है 45 और माइनस 5 गुणे 5/18, 18 से 18 तो कट जाएगा, 45 में से 5 जाएगा 40, 40 में 5 का गुणा कर दीजिए 200, यानी 200 मीटर। तो 200 मीटर लगा लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जा रहा है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जहां हम गुणा कर रहे हैं 5/18 से, वह किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कर रहे हैं। अगला नंबर देखिए। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी v1 है 40 और v2 है 20। ठीक है, उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे, तो धीमी रेलगाड़ी में बैठा हुआ है व्यक्ति, यानी इसमें बैठा हुआ है, तो इसकी लंबाई से इसकी r2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति बैठा है। जिसमें व्यक्ति नहीं बैठा होता है उसी की रेलगाड़ी की लंबाई से होता है। पार करने में समय जो लगेगा r1/v1 प्लस माइनस v2। अब यहाँ पर फार्मूला बनेगा। अगर पहले में बैठा होता तो यहाँ पर नीचे ऊपर हो जाता r2। ठीक है, तो अब पूछ भी रहा है कि तेज चलने वाली गाड़ी, तो इसका मतलब t कितना सेकंड में? 5 सेकंड में, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो r1 बराबर हो जाएगा 5 गुणे v1 है 40 और v2 है 20 गुणे 5/18। ठीक है, तो 5 गुणे 20 गुणे 5/18। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 2 से ये 10 हो जाएगा, 2 9 18 10 25 250 बटा ये 9 भाग दे दीजिए, तो 9 दूना 18 कितना बचेगा? 7 70 9 7 63 कितना बचेगा? 6 7 तो 7/9 27 से 7/9 मीटर लगा लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई होगी एक ही दिशा में। इसका मतलब है कि r बराबर हो जाएगा 56 और 29, तो t है 16 सेकंड, तो 16 गुणे 56 माइनस 29 गुणे 5/18। ठीक है, तो 56 में से 29 घटा दीजिए तो 7 जोड़ेंगे तो कितना जगह 36 और 20 56 यानी 27 हो गया। तो 16 गुणे 27 गुणे 5/18 9 दूना 18
9 तिली 27, ये 2 8 16, 8 तिली के 24, 24 5 120, तो 120 मीटर सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद है कि आज के जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सब आसानी हैं, लेकिन आए हुए प्रश्न हैं सब एग्जाम में, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए आइए देखिए, अगला नंबर है कि 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइनों में एक ही दिशा में एक ही ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 118 सेकेंड में पार करती है, तेज गाड़ी की लंबाई क्या होगी? फिर वही प्रश्न है, तो R बराबर यहाँ पर क्या करेंगे, कै सेकंड में पार करती है? 118 सेकंड, तो 118 गुणे V1 माइनस V2 यानी 50 माइनस 30 गुणे 5/18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 118 गुणे 20 गुणे 5/18। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 2 से काट दीजिए, तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 से तो ये कटेगा नहीं, 118, 9 कम 9 2 28 नहीं कटेगा, तो गुणा कर डालिए सब। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, 5 का गुणा करते हैं, 5 बटे 40, 5 कम 5 4 9, 5 कम 5/9। ठीक है, अब इसमें हम भाग देते हैं, इसमें भाग दें तो देखा जाए कितना, 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर है, सॉरी 50 और 30 किलोमीटर सही तो है, और 118 सेकंड में पार करती है, ये भी ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर 118 9 से भाग दीजिए, तो 9 कम, चलिए 59 है ना, 6 9 54, 6 बार जाएगा, 6 9 54, कितना बचा? 5 50, फिर 9 5 45, 9 5 45, फिर कितना बचा है? तो इसमें कोई दिया ही नहीं है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। R बराबर, ठीक है, 9 5 45, 5 50, फिर 9 5 45, फिर 5 बटा, तो 5/9 इतना मीटर आएगा। एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा की ओर है, तो V1 माइनस V2 ही होगा। 50 माइनस 30 118 है, सेकंड में पार करती है, तो ये हो जाएगा 5/8 से गुणा कर दें। ठीक है, चलिए अगर 18 सेकंड होता, केवल 118 नहीं बल्कि केवल 18 सेकंड होता, इसमें कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो 18 सेकंड होता, तो 18 से 18 क्या होता, कट जाता। ठीक है, और 20 5 100, तब 100 मीटर आ जाता है। तो हमें लगता है कि ये 118 की जगह पर 18 सेकंड ही है। फिलहाल कोई बात नहीं, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने आज 25 प्रश्नों का सलूशन किया रेलगाड़ी से संबंधित। ठीक है, उम्मीद है कि जितने भी प्रश्न आज बताए गए सब अच्छी तरह से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आया सबको समझ में? बोलिए, आया? तो आया तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सभी लोग XYZ सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आज सभी लोगों को समझ में आया है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्त यारों से, जितने भी हैं दोस्त यार, चाहे रिश्तेदारी में या फेसबुक में या व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें इस चैनल को खुद शेयर करिए, और जल्दी से जल्दी कम से कम एक व्यक्ति जो है, ज़्यादा नहीं, केवल 5 सब्सक्राइब बढ़वाइए, सिर्फ 5। एक व्यक्ति केवल 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, भले ही वो देखें चैनल देखें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करवाइए। ये टारगेट बनाइए, एक व्यक्ति कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, अगर आप 5 लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम ये चैनल को बंद नहीं करेंगे, लगातार चलाते रहेंगे, लगातार चलाएंगे। परंतु और जिनसे भी आप करवाइए उनसे भी कहिए कि अगर वो देख रहे हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है तो कम से कम 5 लोगों को वो भी करवाएं। ऐसे अगर कराते हैं सब्सक्राइब तो हम इस चैनल को चलाते रहेंगे, और जो जो टॉपिक आप कहेंगे वो टॉपिक हम पढ़ाएंगे। अभी इसमें जो है
हम आप लोगों को सिखाएंगे शॉर्टकट में गुणा, शॉर्टकट में जोड़ना। जोड़ने का तरीका तो ऐसा सिखाएंगे कि आप मौखिक चाहे लाखों में हजारों में कितना हो लिखा हो, 4345, 5960 मौखिक जोड़ देंगे अगर जोड़ने के लिए कहा जाए तो। ऐसे में आप कलम उठाएंगे लेकिन मौखिक जोड़ेंगे। इसी तरह वर्ग, दुनिया का कोई भी संख्या लिखा होगा वर्ग मौखिक करेंगे। जितना लगेगा समय कैलकुलेटर पे करने में, गुणा वर्ग करने में, उससे कम समय में आप वर्ग बता देंगे। इसकी पूरी गारंटी है। दुनिया का कोई भी संख्या हो, 1 2 3 संख्या की बात नहीं, कुछ विशेष संख्याओं की नहीं, किसी भी संख्या के लिए हम बताएंगे। XYZ वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी बताएंगे। जितने लोगों को ये शॉर्टकट तरीका जो भी सीखना है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेज दें कितना जल्दी आप सीखना चाहते हैं। अगर सभी लोग मिलकर 100 सब्सक्राइबर बढ़ा देते हैं, 120 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है हमें, 120 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, देखिए कितना तेजी से हम जो है आप लोगों को हर एक चीज सिखा देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इधर 2-3 दिन में आप लोग जो है 120 सब्सक्राइबर को पूरा करवाएंगे। हम ज्यादा नहीं, एक व्यक्ति अगर 5 करेंगे तो भी बहुत है, बहुत तेजी से सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल सब्सक्राइबरों की संख्या और जितने भी क्लास आप देखिए लाइक सभी किया करिए। हम बार बार कहते हैं कि आप लाइक करिए, लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, लाइक करेंगे तो थोड़ा इमेज बढ़ता है वीडियो का, तो जितने लोग देखते हैं सभी लोग लाइक कर दिया करिए। अगर बेकार है तो अनलाइक भी करेंगे तो कम से कम हमें लगेगा कि नहीं ये बेकार है या अच्छा नहीं लग रहा है, तो उससे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।